નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીનું સંપૂર્ણ 80 ગુણનો 100% વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। प्रश्न नंबर 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी, वो खो गई है, इसीलिए वो रोने लगा है। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा में कहा कि वो बहुत साहसी और नन्हा वीर है। शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? क्योंकि कम उम्र में वो भी साहसी और नन्हा वीर था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर फूलों पर मंडारना और रंग बिरंगे फूलों के साथ उड़ना चाहती है। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो मनुष्य ने विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष अनुसंधान और कला जैसे विविध क्षेत्रों में प्रगति की है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वो कठिन से कठिन कार्य भी को पूरा कर सकता है। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ आप वहां से देखकर लिख सकते हैं। हमने पूरा भावार्थ यहाँ समझौते के साथ दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए। तो अनुवाद विद्यार्थी मित्रों તમે અહીંથી જોઈ અને કરી શકો છો। निम्नलिखित ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो कहानी का शीर्षक आएगा लालच का परिणाम और आप कहानी यहाँ से लिख सकेंगे। रामू नाम का एक गरीब मजदूर था, वो अमीर होने लगा क्योंकि उसके पास एक सोने वाली की मुर्गी थी। तो एक दिन उसको लालच आ गई और मार दिया। सीख क्या मिलती है? तो लालच में आकर जो मिल रहा है उसे भी खो देना मूर्खता है। संतोष और धैर्य से जो मिलता है उसका मूल्य समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मोरनी, तो मोर। बगीचे में एक सुंदर मोर अपने रंग बिरंगी पंख फैलाकर नाच रहा था। हिरन, तो हिरनी। जंगल में एक हिरनी अपने बच्चे के साथ चल रही थी। शेरनी, तो शेर। गुफा के बाहर एक विशाल शेर दहाड़ रहा था। कुम्हार, तो कुम्हारिन। गांव की कुम्हारिन ने मिट्टी से सुंदर घड़े बनाए। बेटी, तो बेटा। माँ अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। हाथी, तो हथनी। नदी के किनारे एक हथनी अपने बच्चे को पानी पिला रही थी। वाक्य में से विशेषण छांटकर उसका भेद लिखिए। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। तो वहाँ 2 वो संख्यावाचक विशेषण आएगा, 2 लीटर वो परिमाणवाचक विशेषण भी बनता है। ये फूल सुंदर है तो सुंदर गुणवाचक। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई तो बहुत वो परिमाणवाचक आएगा। तुम्हारा काम पूरा हो गया तो तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए तो कुछ परिमाणवाचक। वे लड़के खेल रहे हैं तो वे सर्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद छांटकर उसका काल बताइए। कोई गाना गा रहा है तो गा रहा है वर्तमान काल, अभी वर्तमान प्रगतिशील है। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई तो हुई भूतकाल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो खेलता हूँ वर्तमान काल। अगले सोमवार को हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं तो जा रहे हैं वो भविष्य काल। रोहन कल अपने मामा के घर गया था तो गया था भूतकाल। आज रात को ठंड ज्यादा होगी तो होगी भविष्य काल। काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सच्चा इंसान किसे कहते हैं? तो सच्चा इंसान वो जो प्रेम और संतोष के भाव से जीवन में मिलने वाली हर स्थिति को स्वीकार करता है और निस्वार्थ भाव से अपने तन, मन और धन से देश की सेवा करता है। प्रेम और संतोष भाव से किसका स्वीकार करने को कहा है? प्रेम और संतोष भाव से जीवन में मिलने वाली हर चीज का स्वीकार करने को कहा है, चाहे वो सोना, चांदी, बासी रोटी, सुखाकारी महल या खाली कुटिया हो। कौन अपना पानी नहीं पीता? तो नदियाँ अपना पानी नहीं पीती। देश को किस तरह दान देना चाहिए? देश को अपने तन, मन और धन से निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए। काव्य का योग्य शीर्षक दीजिए। तो सच्चा इंसान या तो निस्वार्थ सेवा। चिंटू का जो वहाँ चुटकले दिए हुए थे उसका आपका पूर्ण करना है। तो आप वहाँ से देखकर अपने चुटकले हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10,
भाव पत्रक के आधार पर प्रश्न का जवाब लिखना है। आपको चीनी कितनी मिलेगी, तो 450 ग्राम चीनी मिलेगी। आपको मिट्टी का तेल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे, तो आपको 2.5 लीटर मिट्टी का तेल मिलेगा। 1 लीटर का मित्रों है 16 रुपये और 35 पैसे हैं, तो 40 रुपये लगभग आपको देना पड़ेगा। वाजबी भाव की दुकान सरकार मान्य दुकान का नाम क्या है, तो पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार। सबसे कम कीमत किस वस्तु की है, तो सबसे कम कीमत नमक की है, जो 2 रुपये किलोग्राम मिलता है। उपभोक्ता भंडार का लाइसेंस नंबर क्या है, तो मित्रों 2/7/74। 18 किलोग्राम गेहूं और 7.5 किलोग्राम चावल लेने के लिए कितने रुपये होंगे, तो आपको जो भाव दिए गए हैं उससे आप के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। 175 रुपये आपको देना होगा। 15 किलोग्राम चावल के कितने रुपये होंगे, तो उसका 120 रुपये होंगे। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर समय सारिणी के आधार पर लिखना था। स्टार प्लस पर कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो स्टार प्लस पर तेरे मेरे सपने, मायके की बंदी दूर, मन की आवाज, प्रतिज्ञा कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। हमारी देवरानी कार्यक्रम का प्रसारण कौन से चैनल पर प्रसारित होता है, तो हमारी देवरानी कार्यक्रम का प्रसारण सोनी मैक्स चैनल पर प्रसारित होता है। मायके से बंदी दूर कार्यक्रम किंतु बजे प्रसारित होता है, तो मायके से बंदी दूर कार्यक्रम स्टार प्लस चैनल पर 2 बजे, 14 का मतलब होता है 2 बजे प्रसारित होता है। सेट मैक्स पर 1 बजे, 13 એટલે 1 बजे कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सेट मैक्स पर 1 बजे नव्या कार्यक्रम प्रसारित होता है। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक समय के बीच में कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो 1 बजे आता है नव्या और 1:30 13 એટલે 1:30 पे आता है मर्यादा, लेकिन कब तक कार्यक्रम प्रसारित होता है। तेरे मेरे सपनों कार्यक्रम कौन से चैनल पर किंतु बजे प्रसारित होता है, तो तेरे मेरे सपने कार्यक्रम स्टार प्लस चैनल पर 12 बजे प्रसारित होता है। 14:30 पर कौन से चैनल पर कौन से कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सेट मैक्स चैनल पर मन की आवाज प्रतिज्ञा कार्यक्रम प्रसारित होता है। आपका प्रश्न लास्ट 12वां है। दहेज एक दूषण एक विषय पर समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, तो आपको पहले पता लिखना है, बाद में दिनांक, प्रिय मित्र, और आपको जो दहेज है उसके बारे में, उसको जो सामाजिक आदि दूषण है उसके बारे में आपको समझाना होगा। तो आप इसी तरह समझा सकते हैं और पत्र लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको बाद में जो तुम्हारा मित्र, उसके बाद तुम्हारा ही नाम आएगा। और हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य को पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत का आदर्श राष्ट्र बनने में योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर पत्र में पता, दिनांक, प्रिय मित्र का नाम और अपने कर्तव्य के बारे में आप कैसे आदर्श नागरिक बन सकते हैं, इसके बारे में आपको आपका मित्र को बताना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे आप लिख सकते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જ પ્રકારે તમે ગણિતનું પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકશો।